के लिए हमें हमारे देश के भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़ना पड़ेगा और उनका पालन करना पड़ेगा। यही है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदेश, जिसका हम सबको पालन करना है। यही हमारी और हमारे देश की रक्षा कर पाएगा जब हम लोग हमारे देश के संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो सारी समस्या का समाधान है। ये चारों तरफ जो झगड़े हो रहे हैं ना, हिंसा फैल रही है ना, वो सब शांत हो जाएंगे। ये पाखंडवाद की साजिश है। और साजिश में क्यों कह रहा हूं इसको, क्यों कह रहा हूं साजिश, ये कह रहा हूं कि वो जानते हैं इस बात को कि हमारा आपका ध्यान जो है हिंसा की ओर चला जाए, पाखंडवाद की ओर चला जाए और वो अपने सत्ता पर काबिज रहें। ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, वो भाई से भाई को बार बार लड़ा रहे हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं अभी हाल ही में किस तरह से खबरें आई। अंडमान निकोबार द्वीप में 160 किलोमीटर का जंगल काटा जा रहा है और हमारे देश के जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, चौथा वो क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के दया भाव रखें। ये हमारा मूल कर्तव्य है। और पाखंडवाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, आप जंगल को ही क्यों काट रहे हैं? देश में आए दिन जंगल काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। ऐसा विकास नहीं चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो प्रदूषण फैलाता हो। ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा हो। दूसरे भी कई सारे विकल्प हो सकते थे। क्यों भाई अंडमान निकोबार द्वीप में ही क्यों बनाओगे तुम? क्यों काटोगे 160 किलोमीटर का जंगल? ऐसी क्या जरूरत है? कई जगह खाली जगह है, सब कुछ है, क्यों पर्यावरण को नष्ट करना चाहते हो? तो हमारे देश का संविधान कह रहा है पाखंडवाद अगर जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाए तो हमें प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत है। ये तो संविधान निर्माता बाबा साहब, संविधान सभा के जितने भी महापुरुष थे, सब ने यही कहा है, सर्व सहमति से सबने यही कहा है। यही मूल कर्तव्य हैं हम सबके, जिनका हम सबको पालन करना है। आप देखिए ना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कौन कर रहा है? भारतीय संविधान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमारा संविधान भी कह रहा है वैज्ञानिक सोच रखिए, तार्किक बनिए जरा। और अभी देश में क्या चल रहा है ये समझने की जरूरत है। मणिपुर में क्या चल रहा है आप सबको पता है। मणिपुर हिंसा को आज 3 साल हो रहे हैं। 3 मई को 2026 को आज जो है कितने साल हो गए? 3 साल। सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, महिलाओं के साथ भयंकर अन्याय हुए हैं। और ये जो पाखंड मणिपुर में, आपको क्या लग रहा है? मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है
3 साल से उसके पीछे अगर आप खोजेंगे तो जो है पाखंडवादी नजर आएंगे, सत्ता के लालची लोग नजर आएंगे उसके पीछे, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। देश में कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पाखंडवादी जो है साजिश करके भारतीयों को भारतीय से लड़ा रहे हैं। सत्ता के लिए, सत्ता चाहिए उनको, सत्ता के भूखे बैठे हैं, भेड़िए हैं, बोला मरो मर जाओ, उन्हें तो सत्ता चाहिए। तो ये पाखंडवादी तो है ही, और दानव भी हैं ऐसे लोग जो हिंसा को कराते हैं सत्ता के लिए। दानव से कम नहीं है। आप लोगों ने बहुत किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा होगा, मैं तो साक्षात आपको दिखा रहा हूं। देश में आज कई सारे जो है दानव भी हैं जो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, और ऐसे दानवों को हमको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आप देख ही रहे हैं, आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसको मानने वाले लोग हैं? हमारे भारतीय संविधान को। और हमारा जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है, शांति, अहिंसा और सत्य का मार्ग है, संवैधानिक मार्ग है। इसके अलावा कोई रास्ता हमारे, ये जो संविधान है यही रास्ता है हमारे पास, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो आज हम सब लोगों ने हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो हमारे को, उनका पालन करना है, हम सबको पालन करना है। और भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है वो बाबा साहब का आदेश है हम सबके लिए, ये भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आज मूल कर्तव्यों पे ही बात चल रही है। और हम सब ने अगर मूल कर्तव्यों का पालन कर लिया तो हम पाखंडवाद को समाप्त कर देंगे। ये जो देश में हिंसा चल रही है उसको समाप्त कर देंगे। जो हमारे